बच्चों मैं आज आप लोगों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी आपका जे जब आप देंगे यूनिवर्सिटी देंगे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुल कितने सेक्शन हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं 137। चैप्टर कितने हैं 8 चैप्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो कभी कभार पूछता है जे में वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कब से प्रभाव में आया है। तो इस डेट को आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ था। ओके बच्चों, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अधिनियम के बारे में आप लोग जानते हैं, कभी कभी आपका वाइवा में पूछ लिया जाता है अधिनियम और विधेयक में क्या अंतर है, एक्ट और बिल में क्या अंतर है। तो विधेयक क्या होता है, जब कोई प्रपोजल लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, तो साइन के पहले क्या होता है वो विधेयक होता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक पे साइन कर देता है या प्रपोजल साइन कर देता है, क्या हो जाता है वो एक्ट हो जाता है। ठीक बच्चों, चलिए ये तो हो गया अधिनियम के बारे में। अब हमें देखना है संपत्ति अंतरण, इसको भी हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। संपत्ति क्या है, अंतरण क्या है, ठीक। तो इस एक्ट में हम संपत्ति को कैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में इस अधिनियम में प्रोविजन दिया गया है। लेकिन अंतरण क्या होता है और संपत्ति क्या होता है, इसको हम जानना आवश्यक है। तो सामान्यतः संपत्ति का अंतरण 3 तरीके से हो सकता है। पहला पक्षकारों के द्वारा बाय पार्टीज, दूसरा विधि के द्वारा बाय लॉ, तीसरा बाय विल वसीयत के द्वारा। तो ये 3 तरीके विधि में बताए गए हैं जिससे संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होता है। पहला बाय पार्टीज के द्वारा, बाय पार्टी या पक्षकारों के द्वारा, दूसरा बाय लॉ विल के द्वारा, और तीसरा बाय विल या जिसको वसीयत कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन 3 प्रकारों में से केवल जो पहला प्रकार पक्षकारों के द्वारा ही हमें पढ़ना है कि पक्षकार संपत्ति का ट्रांसफर कैसे एक दूसरे को करते हैं। इसी के बारे में सीपीए में प्रोविजन दिया गया है, जो हम सेक्शन 1 से 137 तक के पढ़ेंगे। विधि के द्वारा जो संपत्ति का ट्रांसफर होता है, कई अधिनियमों में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार होता है, कुर्की होता है, नीलामी और दिवालियापन। वसीयत के द्वारा भी संपत्ति का ट्रांसफर होता है, इसको हम दूसरे एक्ट में पढ़ेंगे। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में है, इसके बारे में प्रोविजन बताया गया है। लेकिन खासकर जो संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपीए है, ये पक्षकारों के द्वारा कैसे संपत्ति का ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किया जाता है के बारे में नियम इस अधिनियम में बताया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संपत्ति क्या है। तो संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी को संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। बच्चों
जब किसी वर्ड को किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? विधायिका का भाषा है कि उसको हमको उसके सामान्य अर्थों में लेना है। ठीक है, जब किसी वर्ड को किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया जाता है तो विधायिका का भाषा है उसको उसके हमें सामान्य अर्थों में लेना होता है। ठीक है, तो संपत्ति का मतलब होता है कि नेचर ने जो कुछ हमें दिया है वो सब क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जुस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में देखा जाए, संपत्ति एक ऐसा ओनर है, स्वामित्व है, जिसका प्रयोग हम सरलता पूर्वक कर सकें, वो सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? दो, चल और अचल। ठीक, मूवेबल और इमूवेबल, ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, सामान्यतः टीवीए हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यानी अचल संपत्ति के बारे में पढ़ना। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी, संपत्ति अंतरण का इम्पोर्टेंस क्या है? संपत्ति अंतरण का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि हम इस अधिनियम के माध्यम से क्रय विक्रय के नियमों से परिचित होते हैं, जिससे हमें कोई वस्तु को क्रय विक्रय करने में आसानी या सावधानी बरत सके। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? शॉर्ट नोट में आपका एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं, यहाँ पे जो हाफ ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है, उससे पूछता है कि संपत्ति अधिनियम की विशेषताएं बताइए। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, यह अधिनियम केवल पक्षकारों के द्वारा किए गए अंतरण तक ही सीमित होता है। यह अधिनियम अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल पक्षकारों के द्वारा किए गए अंतरण तक ही सीमित होता है। दूसरी विशेषता क्या है? यह अधिनियम पूर्ण रूप से संपत्ति अंतरण से ही केवल संबंधित नहीं है, इसमें हिंदू विधि और मुस्लिम और इंग्लिश विधि अभी भी लागू है। तीसरा, संपत्ति अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों तक ही सीमित है, अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल जीवित व्यक्तियों तक ही सीमित है। नेक्स्ट, यह अधिनियम सर्वांगीण नहीं है, अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम को संविदा विधि की सहायता लेनी पड़ती है। संविदा अधिनियम का सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेक्शन 10, 11 और 23 और 56, ये क्या होते हैं? टीपीए में अप्लाई होते हैं, जब तक टीपीए के द्वारा इनको वर्जित न कर दिया गया हो। नेक्स्ट, यह अधिनियम अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल जीवित पक्षकारों पर ही लागू होता है। जीवित व्यक्ति में निगम भी या विधिक व्यक्ति भी आते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 1 पे आते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का सेक्शन अर्थात धारा 1 क्या कहता है? तो धारा 1 शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट से है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहला सेक्शन हमेशा कमिटमेंट से या शॉर्ट टाइटल से होता है, तो उसी तरह ठीक टीपीए का सेक्शन 1 है। 1 में क्या लिखा गया है? यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाएगा। इसका कमेंसमेंट क्या होता है या कब से हुआ था प्रारंभ? 1 जुलाई 1882 को। जैसे आप लोग जानते हैं इसका विस्तार जम्मू कश्मीर पर पहले से ही था।
सेक्शन 2 को निश्चित कर दिया गया है। बस एक सेक्शन और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों, वो है इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन क्लास में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कई बार आप लोगों का एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में कभी कभी फुल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस पर हम लोग विशेष चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका है इंस्ट्रूमेंट लिखत, ये भी शॉर्ट नोट में आता है। नेक्स्ट जो है अनुप्रमाणन अटेस्टेड से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में आता है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अटेस्ट यानी भूबद्ध, इसको भी शॉर्ट नोट में पढ़ना है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम, उसके बाद नोटिस, इस सब को हमें सेक्शन 3 में पढ़ना है जो इंटरप्रिटेशन क्लास में दिया गया है। ठीक है, ये बार बार शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन में आता रहता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल।